तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और पहले भी कहा गया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक प्रकार से अनुवाद में सबसे बेहतरीन है। इसमें एक सिंपल भी आता है जो चुका था चुकी थी केवल रहेगा, और वैसे भी लिखा गया है जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इसी में क्या कहते हैं, आपका एक वाक्य और आता है जब बाद से और पहले से भी जुड़ता है। बाद से और पहले से भी जुड़ता है। पहले चलिए इसके नियम को देखते हैं, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है। पहचान हम लोगों ने लिखा, जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब जो है हम इसके नियम पे आते हैं। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग इस टेंस में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। क्लियर एकदम। फिर दूसरा, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सॉरी वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ यानी क्रिया का तीसरा रूप हम लोगों को प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करना है। इतना हो गया। अब जैसे देखिए फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब हम ट्रांसलेशन पे चलते हैं। इन ट्रांसलेशन को हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, मैं किताब पढ़ चुका था, तो मैं की अंग्रेजी सब लोग जानते हो आई। अब हेल्पिंग वर्ब लग गया हैड। आई हैड रीड का तीनों फॉर्म रेड ही होता है ना बच्चों, रीड रेड रेड। तो आई हैड रेड द बुक, आई हैड रेड द बुक। इतना हो गया बच्चों। अब आगे देखते हैं, तुम बाजार जा चुके थे, तो तुम के लिए क्या अंग्रेजी लिखोगे? यू। और आपके पास सहायक क्रिया हैड अकेला है, ये है यू हैड गॉन टू मार्केट, यू हैड गॉन टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। चपरासी घंटी बजा चुका था, तो चपरासी की अंग्रेजी सब जानते हो, द प्यून। और सहायक क्रिया हैड लगेगी, द प्यून हैड। अब बजाना रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग होता है, रंग द बेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको याद होना चाहिए। इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यही सबसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट भी है। देखते चलिए सब लोग। वर्षा हो चुकी थी, तो वर्षा क्या करोगे बच्चों? इट का प्रयोग होता है, इट का प्रयोग कर दीजिए। इट का प्रयोग समय वर्षा, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन, RAINED। थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने रेन। रेन माने वर्षा होना भी होता है ना बच्चों। इट हैड रेन, वर्षा हो चुकी थी। वे अपना पाठ याद कर चुके थे, तो क्या लिखोगे? दे हैड लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है, दे हैड लर्न देयर लेसन, THEI, देयर लेसन, देयर लेसन्स, देयर लेसन्स होगा, बहुवचन में है देयर। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब यहां पर आ जाइए, वही जो मैंने बताया था, यदि दो वाक्य पहले शब्द से जुड़े हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो मतलब आपको ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम पहले समाप्त हो,
और बाद में होने वाले कार्य को हम लोग काहे में करते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट का नियम सब जानते हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बिफोर माने पहले होता है, बिफोर माने पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये पास्ट परफेक्ट। और इसी में जब वाक्य बाद शब्द से जुड़ा हो, जब वाक्य किससे जुड़ा हो? बाद शब्द से जुड़ा हो, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर ध्यान दीजिए जब आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट पहले हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में हो जाएगा, यही याद रखिएगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, इन एग्जांपल्स को हम लोग करते हैं ना बच्चों। चलिए देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब आप बताओ डॉक्टर पहले आया है कि मरीज? तो मरीज पहले मर गया, डॉक्टर बाद में। तो जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, यानी मरीज मर चुका था, यानी द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, पहला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। माँ के आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो बताओ पहले कौन? माँ तो बाद में आ रही ना, पहले मैं कब समाप्त कर चुका था, तो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई के साथ अपना के लिए माई, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माने पहले। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर किसके? माँ के आने, बिफोर द मदर, बिफोर द मदर केम। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो माँ के आने से पहले मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था ना बच्चों। मैं अपना कार्य पहले ही समाप्त कर चुका था, इसमें ध्यान देना। तो आई हैड, पहले ही एडवर्ब का प्रयोग आ रहा है, आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, I had already completed my work, या ये ऑलरेडी अंत में भी लिख सकता है, बस अब कुछ है नहीं इसमें। ये वाला पहले वाला शब्द नहीं है, उसमें दो शब्द जुड़े थे, इसमें पहले ही शब्द आ रहा है, मतलब मैं अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, समय से पहले। तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। चलिए बच्चों अगला वाक्य देखिए, मेरे जाने के बाद तुम आए। अब इसमें देखिए पहले ध्यान से, मेरे जाने के बाद तुम आए, तो पहले तुम आए ना बच्चों, पहले कौन सा वाक्य हो रहा है? तुम आए, बाद वाला वाक्य तुम आए, बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? यू केम, पास्ट में पहले, आफ्टर I had gone, I had gone। चूंकि बाद से जुड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, जहां पास्ट इंडेफिनिट पहले आता था वो बाद में आता था, वो पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में चला जाएगा। देखिए बच्चों सबसे मेन चीज है, जब किसी चीज को हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो आगे चल के पहाड़ बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे जो ट्रांसलेशन के नियम है ये आपको पता रहेगा, तभी आप बड़े बड़े जो पैराग्राफ दिए रहते हैं उनका अनुवाद कर पाओगे। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा केवल 10 मिनट, हर एक बच्चा लगभग 1 से 2 घंटे मोबाइल चलाता है, लगभग 1 घंटे हर कोई चलाता है, लेकिन अगर 1 घंटा आप चलाते हो तो 10 मिनट 15 मिनट आप पढ़ने वाला भी देख लिया करो बच्चों। आपको अपना भविष्य बनाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। खाना खाने के बाद वह सो गया, तो वह सो गया,
he slept after he had eaten the food. He had eaten the food. खाना खाने के बाद वह सो गया। खाना खाने के बाद वह सो गया। He slept after he had eaten the food. चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पहले कौन पहले शब्द आया तो पहले पांच, तो क्या लिखोगे? चोर भाग चुके थे। चुके थे यानी चोर ढेर सारे हैं बच्चों ना। द थीव्स, THIVES, द थीव्स हैड रन अवे। रन अवे माने भाग जाना। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। वर्षा होने के बाद हम स्कूल गए। We went to school. We went to school. We went to school after we went to school after it had I was नहीं देंगे। वर्षा होने के बाद it had rained. It had rained. तो आप लोगों के सामने ये अफर्मेटिव का नियम था। अब नेगेटिव के लिए आप लोगों को हम फिर से पुनः कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग शेयर लाइक जरूर कर लीजिएगा।